Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो कमोडिटीज होती है ना, इनके फैक्टर्स कैसे होते हैं, यानी कि कमोडिटी भी डिमांड सप्लाई पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्री कमोडिटी की। तो एक बात बताओ, एग्री कमोडिटीज की डिमांड कब बढ़ जाती है? फेस्टिवल में। फेस्टिवल्स पे ज़्यादा डिमांड होती है ना। देखो, मॉनसून से प्रोडक्शन का पता चलता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी डिमांड को और सप्लाई को का पता कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा से पता चल जाएगा किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, किस चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है। ये चार मेजर चीज़ें हैं। और यहां पर एक और चीज़ बता देता हूं आपको, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे? अब जैसे मान लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, एमएसपी होता है, तो एमएसपी से भी चीज़ें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ती हैं या कम होती हैं। दूसरा, जीएसटी अभी आया, आप लोगों ने देखा, तो जीएसटी से भी क्या होगा, खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी तो उससे डिमांड बढ़ेगी। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट है। ये पांच चीज़ें एग्रीकल्चर कमोडिटी को एनालाइज करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं बेस मेटल की। अब बताओ, बेस मेटल की डिमांड कब होती है? जब देश में ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ के साथ चलते हैं। अगर देश में ग्रोथ है ना, तो बेस मेटल की डिमांड बढ़ेगी। ग्रोथ को कैसे देखते हैं? जीडीपी, आईआईपी, अगर ये बढ़ रहे हैं तो देखो, बेस मेटल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का लो रहना ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट रेट अगर डाउन है ना, तो इसके लिए अच्छा होता है, तो इसके लिए पॉजिटिव होता है। ये तीन मेजर चीज़ें जिनकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, बेस मेटल के जो प्राइसेस है ना, वो ड्यूटीज पे भी काफ़ी इंपैक्ट होते हैं, जिसे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है वो समझ लो। मान लो चाइना हमसे सस्ता स्टील बनाता है, और वो स्टील हमारे देश में वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो हम किसका स्टील खरीदेंगे, सस्ता या महंगा? सस्ता। तो अब क्या हमारी सरकार क्या करेगी? हमारी सरकार उसकी डिमांड कम करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, जिससे कि चाइना से आने वाला जो स्टील है वो महंगा हो जाएगा, और हमारा जो स्टील है वो चाइना से सस्ता या इक्विवेलेंट होगा। तो फिर देशभक्ति जागती है आप लोगों की, और फिर आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि आप देश का स्टील लोगे। तो उससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिससे बेस मेटल के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ये चार चीजें जो है मेजर फैक्टर्स होते हैं। देखो, गोल्ड और सिल्वर ना सेफ हेवन एसेट क्लास माने जाते हैं, यानी इनकी डिमांड तब बहुत ज्यादा हो जाती है जब दुनिया में कुछ अच्छा नहीं कर रहा होता। तो जब भी दुनिया का मार्केट अनसर्टेन होगा, गोल्ड और सिल्वर अच्छा करेगा। यानी जब भी अनसर्टेनिटी होगी ग्लोबल मार्केट में, तो ये अच्छा करेगा। दूसरा, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी, अच्छा करेगा। इसे इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन होगी कंट्री में, तो गोल्ड हमेशा अच्छा करता है, ठीक है। ये तीन मेजर रीजन है गोल्ड के चलने के। और चौथा रीजन जो इंडियन के लिए मैटर करता है, फेस्टिवल, ठीक है। तो ये चार रीजन आप मान सकते हो। तो गोल्ड को जब भी एनालाइज करोगे, ये सारी चीजें एनालाइज करना, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। क्यों बढ़ जाते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता है, दो कंट्रियां आपस में लड़ रही हैं, परमाणु अटैक कर दिया दोनों कंट्री ने,
सब खत्म हो जाएगा। अब ये सोचिए दुनिया में ना बहुत कम चीज़ें बची हुई हैं, ऐसा सोचो, ठीक है, और आपके पास इंडियन रुपीज़ है बहुत सारे, तो आप खाने पीने की चीज़ें खरीदना चाहते हो, तो सामने वाला इंसान आपको बोलेगा यार कल को तुम्हारी कंट्री पे भी अटैक हो गया तो तुम्हारा रुपया तो बंद हो जाएगा, तो मैं तो तुम्हारा रुपया लूंगा नहीं। तो फिर तुम क्या बोलोगे, यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा, कुछ तो तू ले। तो वो बोलेगा गोल्ड है तो गोल्ड दे तू मुझे, है ना। तो गोल्ड दुनिया में तब भी चलता है जब कोई करेंसी नहीं चलती है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है हमेशा रहेगी, ठीक है। जब तक इंसान रहेगा गोल्ड से उसका मोह कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए गोल्ड को सेफेस्ट हेवन एसेट क्लास बोला जाता है। ये तब भी चलता है जब दुनिया में कुछ नहीं चलता है, ठीक है। अब इसके पीछे ना करेंसी का इतिहास है, वो जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो आप गूगल करके पढ़ लेना, अवेलेबल है। पहले क्या होता था, अब जैसे नोट क्या हो सकता है, कट सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, भीग सकते हैं, जल सकते हैं, पर गोल्ड का तो कुछ भी नहीं होगा ना, जल के भी वो उसी फॉर्म में आ जाएगा, ठंडा हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसे गोल्ड को सेफ हेवन एसेट क्लास माना जाता है। सिल्वर का एक और यूज मान लो आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल यूज भी होता है इसका, आप देखते हो कि जितने भी सोलर पैनल हैं सब में यूज होता है, ठीक है, महंगी महंगी गाड़ियों में यूज होता है, इक्विपमेंट में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक। तो सिल्वर की अब एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी है गोल्ड के साथ साथ। इसके बाद एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो जो एनर्जी है, एनर्जी डिमांड और सप्लाई पर चलती है। अब ये जो डिमांड और सप्लाई है ना, ये ग्रोथ के साथ आती है। देखो जब भी आपकी ग्रोथ होगी आप क्या करोगे, गाड़ी लोगे। इसके बाद ना सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब ये यहां पे मैं समझाता हूं, जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो दो कंट्रियां जब आपस में लड़ती है ना, तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो समुद्री सीमा होती है ना, समुद्र तो भगवान की देन है, अब वो किसी की सीमा कैसे हो सकती है, पर दुनिया में ना इसका भी बंटवारा किया जा चुका है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो जब भी इन्फ्लेशन होगी कंट्री में तो गोल्ड हमेशा अच्छा करता है, ठीक है। ये तीन मेजर रीजन है गोल्ड के चलने के। और चौथा रीजन जो इंडियन के लिए मैटर करता है, फेस्टिवल, ठीक है। तो ये चार रीजन आप मान सकते हो। तो गोल्ड को जब भी एनालाइज करोगे ये सारी चीजें एनालाइज करना, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। क्यों बढ़ जाते हैं, अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता है, दो कंट्रियां आपस में लड़ रही हैं, परमाणु अटैक कर दिया दोनों कंट्री ने, सब खत्म हो जाएगा। अब ये सोचिए दुनिया में ना बहुत कम चीजें बची हुई हैं, ऐसा सोचो, ठीक है, और आपके पास इंडियन रुपीज है बहुत सारे, तो आप खाने पीने की चीजें खरीदना चाहते हो, तो सामने वाला इंसान आपको बोलेगा यार कल को तुम्हारी कंट्री पे भी अटैक हो गया तो तुम्हारा रुपया तो बंद हो जाएगा, तो मैं तो तुम्हारा रुपया लूंगा नहीं। तो फिर तुम क्या बोलोगे, यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा, कुछ तो तू ले। तो वो बोलेगा गोल्ड है तो गोल्ड दे तू मुझे, है ना। तो गोल्ड दुनिया में तब भी चलता है जब कोई करेंसी नहीं चलती है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है हमेशा रहेगी, ठीक है। जब तक इंसान रहेगा गोल्ड से उसका मोह कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए गोल्ड को सेफेस्ट हेवन एसेट क्लास बोला जाता है। ये तब भी चलता है जब दुनिया में कुछ नहीं चलता है, ठीक है। अब इसके पीछे ना करेंसी का इतिहास है, वो जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो आप गूगल करके पढ़ लेना, अवेलेबल है।
पहले क्या होता था? अब जैसे नोट क्या हो सकता है, कट सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, भीग सकते हैं, जल सकते हैं, पर गोल्ड का तो कुछ भी नहीं होगा ना, जल के भी वो उसी फॉर्म में आ जाएगा ठंडा हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसे गोल्ड को सेफ हेवन एसेट क्लास माना जाता है। सिल्वर का एक और यूज मान लो आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल यूज भी होता है इसका। आप देखते हो कि जितने भी सोलर पैनल हैं सब में यूज होता है, ठीक है, महंगी महंगी गाड़ियों में यूज होता है, इक्विपमेंट में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक। तो सिल्वर की अब एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी है गोल्ड के साथ साथ। इसके बाद एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो जो एनर्जी है, एनर्जी डिमांड और सप्लाई पर चलती है। अब ये जो डिमांड और सप्लाई है ना, ये ग्रोथ के साथ आती है। देखो जब भी आपकी ग्रोथ होगी आप क्या करोगे? गाड़ी लोगे। इसके बाद ना सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब ये यहां पे मैं समझाता हूं, जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो दो कंट्रियां जब आपस में लड़ती है ना, तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो समुद्री सीमा होती है ना, समुद्र तो भगवान की देन है, अब वो किसी की सीमा कैसे हो सकती है? पर दुनिया में ना इसका भी बंटवारा किया जा चुका है। हर एक देश की एक समुद्री सीमा होती है, ठीक है। अब मान लो कि इराक, ईरान, ये एक बहुत बड़ी कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। इन्हें मैं ओपेक ग्रुप के नाम से एड्रेस कर देता हूं। तो ये जो ओपेक ग्रुप है, मान लो कि यहां पर टेंशंस एस्केलेट हो जाती हैं, तो जो टेंशन एस्केलेट होंगी उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन रुकेगा ना। अब प्रोडक्शन रुकेगा, पर उससे दूसरी कंट्रियों को कोई मतलब नहीं है। पर मतलब तब हो जाता है जब उसकी समुद्री सीमा का यूज दूसरी कंट्री को करना हो, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए तो वो समुद्री सीमा बंद कर दी जाएगी, और जब बंद कर दी जाएगी तो जो तेल का आवागमन है वो कैसे होगा? तो इसीलिए जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज होती है ना, वो समुद्री सीमा को बाध्य कर देती है, जिसकी वजह से टेम्परेरी प्राइसेस एस्केलेट करते हैं क्रूड ऑयल के, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट बहुत सारे इंपैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से आप इसे देखोगे।